हाँ सुनिए, तो मैं आपको बता रहा था इसमें छोटा बच्चा इतना बड़ा, छोटा बच्चा है, बटन दो खोले हुए है, विदाउट अंडरवियर है, विदाउट नीचे का कपड़ा है, छोटा सा लड़का है इतना बड़ा मेढक भर का, 4 साल 5 साल 3 साल, अभी ना अंडरवियर टहल रहा है सड़की पे, नाक बह रहा है इधर से, बहता चला जा रहा है, इधर देखो। और इसे जाड़े के दिन की बात बता रहे हैं, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग, टहलेगा, आएगा, भैंस का दूध पिएगा, भैंस का दूध पिए फिर सोएगा, मस्ती करेगा, कोई टेंशन नहीं, फिर खेलेगा, दौड़ेगा इधर उधर, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ये देहात के बच्चे हैं। शहर में आएंगे तो थोड़ा जो मास्टर साहब रहेंगे, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब जो भी हैं, उनके बच्चे, उनकी जो वाइफ होंगी, पैसा ज़्यादा थोड़ा आता है ना, तो हमारे बाबू को ठंडी न लग जाए, बाबू को ठंडी न लग जाए। हाँ वही बाबू है 3-4 साल का, उसको जानते क्या करेंगे सब, इधर देखो, ग्लव्स पहना देंगी, 4 ठो स्वेटर पहना देंगी, जैकेट ऊपर से पहना देंगी, उसके बाद वो मंकी कैप लगा देंगी, फिर उसके बाद मंकी कैप लगाने के बाद जूता मोजा पूरा पहना के उसके बाद तब वो लेकर बैठेंगी, बाबू जाने न पाए, तब वो देखेंगे तो वैसे करता रहेगा बार बार। क्यों करता रहेगा? इम्यूनिटी उसकी वीक है। और कमरे में बैठाए हैं, कमरे का हीटर चला दिए हैं, कमरे का हीटर ब्लोअर चला दिए हैं, कमरा गर्म है, बाबू यहीं रहो, जाओ ना बाहर, नहीं ठंडी लग जाएगी। और उधर 1 बटन 2 बटन तोड़ के घूम रहा है, और इधर हीटर कमरा जो ब्लोअर वाला कमरा उससे बाहर न जाओ, तो इम्यूनिटी क्या होगी? वीक होगी, कमज़ोर होगी, वीक होगी ना। और यहाँ तो बात सामान्य है, दिल्ली उल्ली में तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये कंडीशन है, डिब्बे में से डब्बा में, डब्बे में से डब्बा में, इलाट ऑफ डब्बा, और डब्बा में से निकलेंगे तो इम्यूनिटी वीक। एलर्जी के पेशेंट, एलर्जी के पेशेंट, मोस्ट ऑफ द एलर्जी के पेशेंट जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, देहात में नहीं मिलेंगे। एक एलर्जी के पेशेंट बहुत कम मिलेंगे। क्यों देहात में नहीं मिलते हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इधर देखिए, वो हर प्रकार के मेमोरी सेल बना के अडाप्ट अपने आप को बॉडी किए हुए हैं। लेकिन जो एसी रूम में रह रहा है लड़का, एसी बस से स्कूल में जा रहा है, उसका स्कूल भी एसी है, इस एसी घर में से निकला, एसी बस में गया, एसी बस में से कहाँ गया? एसी स्कूल में गया, स्कूल फिर वहाँ एसी में से निकला, एसी बस में बैठा, फिर अपने एसी वाले कमरे में आके टर्न हो गया। तो डब्बे में से डब्बा में, एक कमरा उसका डब्बा था बड़का वाला, बस में आया तो छोटा डब्बा में आया, फिर कहाँ गया? बड़े के डब्बा में, स्कूल वाले कमरे में, एसी सब जगह लगा हुआ है। वहाँ से फिर चला, फिर बस में, फिर अपने कमरे में, डब्बे में से डब्बा में, डब्बे में से डब्बा में, हो गया डब्बा। अब एलर्जी, ये देखो एलर्जी का पेशेंट हो गया। किसका पेशेंट हो गया? एलर्जी का। पता लगा जरकों का थोड़ा बहुत एक्सपोजर, देखो जरा से बाहर निकल गया इन्वायरमेंट में, आँख लाल लाल, नाक से पानी आना, लाल लाल स्पॉट पड़ने लगना, ये सब एलर्जिक प्रॉब्लम है। या सांस फूलने लगना, ये सब क्या होगा? एलर्जिक प्रॉब्लम है। हमारी बात समझे? तो इम्यूनिटी क्या है? वीक हो गई है। तो इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग करना है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज होना होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? इननेट इम्यूनिटी देखना चाहेंगे। तो देखिए इननेट इम्यूनिटी, पहला इननेट इम्यूनिटी देखिए। तो हम इननेट इम्यूनिटी देखते हैं। पहला इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी किससे कहते हैं? दोज इम्यूनिटी which are present from birth called as innate immunity. Innate immunity.
इनेट इम्यूनिटी, या इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या प्रकार का होता है ये? ए फिजिकल बैरियर, दो बी है इसका, ये कई प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरी है फैगोसिटी सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर या इसी को बोलते हैं फैगोसिटिक बैरियर। सीडी है साइटोकिन बैरियर, साइटोकिन बैरियर जिसमें इंटरफेरॉन आता है, हालांकि और इन्फ्लामेटरी बैरियर है, लेकिन हम आप में 4 दिए तो 4 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है, साइटोकिन बैरियर है। यही 4 आपकी बुक में दिया होगा, देख लीजिए दिया कि नहीं दिया है। तीनों का मतलब पहले समझा दें। फिजिकल बैरियर में जैसे आपका स्किन है, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस लाइनिंग है वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये फिजिकल बैरियर में आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर जो आपके बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, जैसे सलाइवा में से लाइसोजाइम निकलना, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। सेलुलर बैरियर जो पैथोजन को फैगोसाइटोसिस द्वारा खा जाती हैं। फैगोसिटिक बैरियर में क्या होता है, कोशिकाएं, सेल्स पैथोजन को खा जाती हैं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं, खा जाने वाली कोशिकाएं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, WBC की 2 वैरायटी मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट यही दोनों कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण कर जाती हैं। बैक्टीरिया आपके गया, इधर देखो, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में गया, ये इंतजार कर रहे होते, आओ 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 और नज़दीक आओ। जैसे नज़दीक पहुँचेंगे तो ऐसे इधर देखो, ग्रुप अंदर चलो, अंदर डाइजेस्ट होकर निकलेंगे, खत्म। समझे, ये फैगोसिटिक बैरियर है। कहा हो कुछ परेशानी बताओ। डियापेडिसिस का मतलब होता है जब ब्लड कैपिलरी से कोशिकाएं निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डियापेडिसिस। इस क्षमता केवल अन्न के पास होती है, मैक्रोफेजेस के पास। अभी बताते हैं हम आपको। ब्लड कैपिलरी में से जैसे मान लो बैक्टीरिया आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, तब मैक्रोफेजेस को कैसे खाएंगी? अब मैक्रोफेज कहाँ है? ब्लड कैपिलरी में है। ब्लड कैपिलरी में से निकल कहाँ चली जाएंगी? बाहर, और बैक्टीरिया को खा जाएंगी। उसको बोलते हैं डियापेडिसिस, मतलब स्केपिंग ऑफ मैक्रोफेजेस, WBCs, स्केपिंग ऑफ WBCs फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, कॉल्ड डियापेडिसिस। और कोई परेशानी बताइए? हो गया। अब ये कोशिका फैगोसिटिक बैरियर है। साइटोकिन बैरियर में इंटरफेरॉन निकलता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन सिक्रेट किया जाता है, और वो इंटरफेरॉन बगल की कोशिकाओं को ख़त्म कर देती है। मतलब बगल, अब बाहर से आए वाले वायरस को क्या करती है? किल करती है, प्रोटेक्ट करती है। इंटरफेरॉन कैंसर के इम्यूनोथेरेपी में दिया जाता है। जैसे कैंसर हो रहा है तो इम्यूनोथेरेपी में इंटरफेरॉन दिया जाता है। ये तो मैंने जनरल एक बात बताया। अब एक एक को हम अलग अलग देखेंगे। पहला देखिए फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर पहला देखेंगे अब आप। फिजिकल बैरियर नंबर ए है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर
फिजिकल बैरियर किसे कहते हैं? देखो जरा, फिजिकल बैरियर किसे कहते हैं ये आपको देखना है। अब फिजिकल बैरियर structure of the body, lining of the body, which protect from pathogen called physical barrier। एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग जो होता है किसका? जीआईटी का हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो सकता है, ट्रैक्ट का, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ये सब म्यूकस लाइनिंग जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ETC, यहाँ पे कौन होती है? म्यूकस लाइनिंग होती है। नादिया का हो काहे बहुत दुखी तो हो, दुखी मत होइए, टेंशन मत लिया करिए। स्टेटम कार्नियम ऑफ, यही में दुखी रहे होंगे। स्टेटम कार्नियम ऑफ स्किन, ये डेड लेयर है, पैथोजन को रोकता है। डेड लेयर ऑफ स्किन है जो आपके बॉडी को सुरक्षित करता है। ना दिया है, स्टेटम कार्नियम है, समझे हो? अरे स्किन के ऊपर जो मृत लेयर है ये जब फरवरियम खराता है ऐसे ऐसे खोजवा दे तो पूरा खौरा जैसे हो जाता है। देखे नहीं देखा ऐसे ऐसे पूरा रफ स्किन हो जाता है ना, वो स्टेटम कार्नियम है। समझ में आई बात? वो कौन लेयर है? फिजिकल बैरियर है। मेनिंजेस लेयर, लेकिन आग बुक में दिया नहीं है। वो मेनिंजेस लेयर जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो भी फिजिकल बैरियर में ही आता है। आग बुक में नहीं दिया होगा ज़्यादातर, यही 2-3 दिया होगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया होगा। और दिया होगा इधर देखिए, तो म्यूकस लाइनिंग में आपका GIT होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जो है म्यूकस लाइनिंग। दूसरा स्टेटम कार्नियम ऑफ द स्किन, और है तो बहुत सारे लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको क्योंकि आप ज़्यादा परेशान हो। देखो मेनिंजेस लेयर जो ब्रेन के ऊपर पिया मेटर, ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड, डाप, ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड और पिया मेटर, वो लेयर जो होती है पैथोजन को ब्रेन में जाने से रोकती है। उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरा होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है जो टेस्टिस के अंदर पैथोजन को नहीं आने देती है। बात समझ रहे हैं ना? प्लेसेंटल बैरियर, प्लेसेंटा स्टैमिक बैरियर है, नहीं समझे? प्लेसेंटा के थ्रू पैथोजन माँ के, जैसे माँ को टीबी भवा दे बच्चे को टीबी नहीं होगा क्योंकि वो प्लेसेंटा का बैरियर जो पैथोजन को जाने नहीं देता है। इसीलिए मैं लिखा था, लेकिन आगे बुक में नहीं, तो मैं नहीं लिखूँगा। अब इसको हम देखो, ये हो गया आपका फिजिकल बैरियर। दूसरा देखिए बी, फिजियोलॉजिकल बैरियर।
फिजियोलॉजिकल बैरियर, यही था ना दूसरा। जो भी हो हमसे आप ऊपर नीचे तो हो ही जाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखिए, सिक्रेटरी सबस्टेंस ऑफ द बॉडी, substances kill the pathogen, kill the pathogen from, kill the pathogen and protect the body, and protect the body। जैसे सलाइवा ऑफ, जैसे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ऑफ, लाइसोजाइम ऑफ लाइसोजाइम of saliva, saliva and tears, tear, saliva और tear का लाइसोजाइम, यह सीएल ऑफ स्टमक, स्टमक का यह सीएल, सिरोमेन ऑफ वैक्स, सिरोमेन या वैक्स ऑफ ईयर, और बाइल जूस ऑफ लीवर। ये सब क्या है? 1 2 3 4, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर में देखो इधर, सिक्रेटरी सबस्टेंसेस किल द पैथोजेन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा, सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है, आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। जो आंसू बहाते हैं और जो सलाइवा होता है इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। एंटी पैथोजेनिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो पैथोजन को किल कर देता है, एंटी बैक्टीरिया को किल कर देता है। यह सीएल ऑफ स्टमक, यह सीएल जो स्टमक का होता है, जो भोजन हम लोग करते हैं, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया वगैरह क्या करता है? किल करता है। अब कर पावे न कर पाओ तो अलग बात है, लेकिन किल करने का प्रयास तो करता है। बोलिए ना, ये सीएल, स्टमक से सीएल निकलता है ना, किससे निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से। उसे कास्टली इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलता है, याद आ रहा है? वो कास्टली इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के जिम्मेदार होता है, इसलिए इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में भी काम करता है। क्वेश्चन था ये 18 और 19 का। बोलिए ना। फिर देखो इधर, सिरोमेन ऑफ वैक्स, सिरोमेन या वैक्स ऑफ ईयर। सिरोमेन मतलब कान का खूंट, कनों से जो निकलता है वैक्स, कान का खूंट। वो जो वैक्स होता है वो पैथोजन को किल करने के लिए होता है। आपका हमेशा कान खुला रहता है, गर्दा जाता रहता है, पता लग गर्दे में ढेर सारे बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर जा रहे हैं, तो वैक्स में जाएंगे तो उसमें फंस के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कभी कभी आप ध्यान कि चींटी अगर घुस गई, ये सोचिए कि हमारा बिल है ये, इसी में चलते हैं, कन्ना में घुस जाएगी। और कन्ना में घुसेगी, जैसे कान को उसे पहुँचेगी, उसी में जब फंसेगी वैक्स में, छपटी आएगी इसी से, इस तरह इसे कन्वा फट जाएगा भी। और उसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा? जब टें हो जाएगी तब आपका कान स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ मतलब सामान्य हो जाएगा। इसका मतलब चींटी गई खूंट के अंदर, उसकी वो कहानी हो गई ख़त्म।
बोलिए ना, बात समझे। एक लोग कह रहे अगर सांप चला जाए तब क्या हुई है, जब सांप चला जाएगा तो, मैं बात आपकी नहीं बता रहा हूँ, सांप चला जाए तब क्या हुई है, सांप फिर लौट आएगा। सिरोमेन ऑफ फैक्स ऑफ ईयर हो गया। अगला है बाइल जूस ऑफ लीवर, लीवर से निकला हुआ कौन, बाइल जूस। क्या हो, कुछ है लग रहा है, लीवर से निकला हुआ बाइल जूस, यह भी पैथोजन को किल करता है जो भोजन आप करते हैं। ये हो गया कौन, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और कोई परेशानी है आप लोगों को, किसको है परेशानी है, किसको परेशानी बोला, इधर किसी को परेशानी है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। अब इसके बाद ए बी हो गया, सी देखिए, तीसरा है ए बी सी, ये इनर बैरियर विथ सी, सेलुलर बैरियर या फैगोसिटिक बैरियर कहते हैं इसको। सेलुलर बैरियर या फैगोसिटिक बैरियर। सेलुलर बैरियर या फैगोसिटिक बैरियर। ये सेलुलर बैरियर या फैगोसिटिक बैरियर क्या होता है, सम सेल ऑफ द बॉडी एक्ट एज, किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज मैक्रोफेजेज, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। मैक्रोफेज मतलब तब भक्षण करने वाली कोशिकाएं, खा जाने वाली कोशिकाएं। क्या खा जाने वाली, पैथोजन को खा जाने वाली कोशिकाएं, जो किसको खाती हैं, पैथोजन को। पिज्जा बर्गर नहीं खाती है सब, क्या खाती हैं, पैथोजन को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। मैक्रोफेजेज कौन कौन है वो, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। 65% ये, कितना परसेंट मोनोसाइट बताए थे आपको हम, 6 से 8%, 2 से 8% बुक में दिया हुआ, 6 से 8% मान लेते हो। अरे मोनोसाइट इतना होती है यार, वो 20 से 25 होती है लिम्फोसाइट। 6 से 8% ये है, 65% मतलब कुल मिला के समझिए कि 70% नहीं, दोनों मिलकर बना रही पूरी इम्यूनिटी का, पूरी इम्यूनिटी सेल का कितना 70% ही। इसका मतलब मैक्रोफेजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या होती है, ये किसकी तरह होती हैं, मैक्रोफेजेज अमीबोसाइट सेल की तरह होती हैं, और स्यूडोपोडिया के द्वारा स्यूडोपोडियल लोकोमोशन होता है इसमें, याद कर लीजिएगा। और इनके पास क्षमता होती है डियापेडिसिस की। डियापेडिसिस मतलब स्केपिंग ऑफ बाहर निकलना, मैक्रोफेजेज या फैगोसिटिक सेल फ्रॉम ब्लड कैपिलरी
और क्या डियापेडिसिस वांडरिंग नेचर की होती है। वांडरिंग मतलब ब्लड के साथ टहलती रहती हैं। दे माइग्रेट मैक्रोफेजेज wandering from one place to another place. Wandering from one place to another place through blood circulation. Kill the pathogen by phagocytosis process. फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। बात समझे? कैसे? जैसे सपोज कर लीजिए ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ये टहल रही हैं। कौन टहल रही हैं? ये है मैक्रोफेजेज, ठीक। ये सेल है, ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड, यहाँ पे कौन आ गया है? बैक्टीरिया। अब यहाँ से क्या करेंगी? स्कैप करेंगी। देखो इधर, अब यहाँ आ जाएंगी, फिर घेर लेंगी इसको, और घेर क्या करेंगे? खा जाएंगी। ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये सेल है। तो ये जो बाहर निकल रही है सेल, इधर देखो, ये कोशिकाएं कैपिलरीज बाहर निकल रही है ना, इसको खाने के लिए। ये बैक्टीरिया है, ये मैक्रोफेजेज है, बोलिए ना। तो जो मैंने क्या कहा, ये ब्लड के साथ टहल रही हैं, बैक्टीरिया यहाँ पर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो इसको कैपिलरीज बाहर आना पड़ेगा। कैपिलरीज बाहर आएंगी, कैपिलरीज बाहर आने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? डियापेडिसिस। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख दे फिर बतियाओ। हाँ, आप बोलिए, क्या परेशानी आपकी, बताइए। अब एक तो सही कहो, पहले मार्जिनेशन होता है, बहुत बड़ी परेशानी है। मार्जिनेशन मतलब, इधर देखो, मार्जिनेशन, रुक जाओ, ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का बना होता है ना यार, बोलते नहीं यार? हाँ, ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का बना होता है ना, बोलो हाँ। ये स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ ये एंडोथेलियम है। पहले इससे अटैच होंगी, ये कौन अटैच होंगी? ये कोशिकाएं अटैच हुई, फिर उसके बाद अपना, क्योंकि एमियोसाइट सेल अपने शेप को चेंज करती हैं, फिर पतलिया आ गई। पतलिया में समझ रहे हैं, दुबली पतली हो गई, तो होल बन जाएगा। ये देखो, इसमें से ये दुबली पतली जब हो गई तो इससे निकल आएगी बाहर ही। आप समझे हो? नहीं समझ पाए अभी भी? पहले मार्जिनेशन होगा, फिर ये इससे बाहर निकलेगी, स्कैप्ड करेगी, डायरेक्ट निकलेंगी। हो गया? अब स्कैप्ड करी, स्कैप्ड करने के बाद, आने के बाद बैक्टीरिया को खा रही हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये तो स्कैपिंग को हम बोलते हैं डियापेडिसिस।
डीएपेडिसिस क्या है? स्कैपिंग ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डीएपेडिसिस। कहाँ से? लिखे यहाँ पे, समझे हमारी बात। अब कुछ फिक्स मैक्रोफेजेस होती हैं। एक तो लीवर में कप्फर सेल, लंग में डस्ट सेल, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स। ये 3 मैक्रोफेज ऐसी हैं जो अपना स्थान छोड़ के नहीं जाती हैं। बात समझे? जैसे जो प्रधानमंत्री के इधर देखो यार, वो आपकी बुक में नहीं है, मैं समझ, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने में जो कमांडोज लगे हैं, वो प्रधानमंत्री छोड़ कहीं जाएंगे? नहीं, वो फिक्स है। सीएम को जो सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मी है, वो छोड़ के उनको जाए कहीं? नहीं। चाहे आग लग जाए बगले में, लेकिन वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आग लगाने वाला सोचा कि आग लगाने पे भाग आएंगे और सीएम को हम ठीक कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है ना, इसलिए वो वहाँ से नहीं खिसकेंगे। वो सीएम की सुरक्षा के लिए हैं, पीएम की सुरक्षा के लिए हैं, तो फिक्स है, उनका स्थान वहीं रहेगा। लेकिन सीआरपीएफ वाले हैं, रैपिड एक्शन फोर्स वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, भागते रहते इधर से उधर, मतलब जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे माइग्रेट करा दिए जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी नेचर का होता है। लेकिन कुछ फिक्स्ड मैक्रोफेज होती हैं, लीवर की कप्फर सेल्स, लंग की डस्ट सेल्स और ब्रेन की माइक्रोग्लियल सेल्स, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होती हैं। वो आपकी बुक में है नहीं, लेकिन तो याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नाम है कप्फर सेल, इधर देखो, नाम है कप्फर सेल, तो लोग सोचते तुरंत लंग में होगा, गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। कप्फर सेल कहाँ पाई जाएंगे? लीवर में, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस है। डस्ट सेल कहाँ पाई जाएंगी? लंग में। और माइक्रोग्लियल सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? खोपड़िया के ब्रेन में। बोलिए ना, समझ आया? नहीं आया? ये है ऐसे, ये जैसे ये मान लीजिए पैथोजन है, आप ऐसे समझो, ये इधर देखो जी, ये मैक्रोफेजेस है। कौन है ये? मैक्रोफेजेस। ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया किसने खा लिया? कैसे खाएगा? इधर देखो, स्यूडोपोडिया के द्वारा घेरेगा, ऐसे घेरा, फिर इसके बाद स्यूडोपोडिया के द्वारा पूरा घेर लेगा, ऐसे घेर लिया। अब बीच बना दिया, क्या अंदर लाइसोसोम आएगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये फूड वैक्यूल बन गया, फैगोसोम बन गया। ये क्या बन गया? फैगोसोम बन गया। ये पैथोजन था पहले, ये कौन है? पैथो। जब इनकल्ट हो जाएगा क्या बन गया? फैगोसोम। और लाइसोसोम आएगा, क्या करेगा? अपना एंजाइम इसके ऊपर उड़ेल देगा। जब इधर देखिए, दूसरे में दिखा दे हम, ये फूड वैक्यूल है, इस पे लाइसोसोम अपना क्या किया? उड़ेल दिया एंजाइम। ये हो गया डाइजेस्ट, कहानी हो गई खत्म। बैक्टीरिया महोदय गए, से कहते राणा गए हो ना, वैसे बैक्टीरिया गए हो। कौन नष्ट किया? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होती है, वो इसको डाइजेस्ट कर दिए, बैक्टीरिया खत्म हो गया। ये फैगोसिटिक बैरियर है। कौन बैरियर है? फैगोसिटिक बैरियर। कोई टेंशन बताइए आप, है कोई परेशानी? अगला है इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा, आपको दिमाग में कंसेप्ट बनाना पड़ता है। एक बार बना लें कंसेप्ट, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वह जिंदगी भर नहीं भूलता रहेगा। इम्यूनिटी कंसेप्ट एक बार अगर बना ली बढ़िया से, तो जिंदगी में भूलने वाला नहीं होता है।
हाँ कहाँ दिए थे ब्रेन पैरेन्काइमा? वो कार्टेक्स को पैरेन्काइमेटस सेल कह देते हैं, लेकिन पैरेन्काइमा को जो ब्रेन का कार्टेक्स होता है उसको मान लेता है वो, लेकिन एक्चुअल में मानना नहीं चाहिए उसको। ग्लियल सेल देखा दिया, ये देखो ग्लियल सेल दिया होगा, कप्फर सेल भी देखा, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे तो आप मिल जाएगा। कप्फर सेल लीवर, डस्ट सेल लंग, ग्लियल सेल्स न, मैं ग्लियल सेल देखा तब वो कहाँ पे, खोपड़िया में दिया कि नहीं, देख लो। आगे देखिए जो पढ़ना है लास्ट बैरियर इसका, इन्नेट इम्यूनिटी आज खत्म ही कर दिया आपकी कृपा से। इधर देखो तीसरा, देखो मत उधर, इधर देखो ABCD, चौथा है ये। कौन बैरियर, कौन बैरियर है जी? साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर वायरस इन्फेक्टेड से, इधर देखो वायरस कितना देखो प्यार होता है सेल में एक दूसरे से, अपने भाई भाई में प्यार नहीं होता, लेकिन सेल को एक दूसरे से कितना प्यार होता है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, मैं इधर देखो यार, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं वो दूसरी कोशिकाओं को रिलीज करती है, साइटोकिन इंटरफेरॉन रिलीज करती हैं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है वो इंटरफेरॉन निकालती हैं और उस नॉर्मल सेल को बताती हैं कि देखिए हम तो जा रहे हैं मगर तुम लोग प्रोटेक्ट रहना। सिग्नल भेजती हैं इंटरफेरॉन और उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज इंटरफेरॉन। दोज इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल्स विच आर नॉट इन्फेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करती हैं एंड प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोटेक्ट देम, और सिग्नल प्रोवाइड करती है आप सुरक्षित रहो। सुरक्षा भी करते, सुरक्षित रहने के लिए उनको सिग्नल भी देती है कि हम जा रहे हैं मगर तुमको जाने नहीं देंगे। और जब तगड़ा वायरलेंट पैथोजन को जब भेजे देगा उन्होंने के बात समझे हो। इंटरफेरॉन कैंसर के इम्यूनोथेरेपी में यूज़ किया जाता है और रिसर्च चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जब इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर का सफल इलाज होगा। वह दिन दूर नहीं जब इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर का सफल इलाज होगा। इम्यूनोथेरेपी में इंटरफेरॉन ही दिया जाता है, अल्फा बीटा गामा इंटरफेरॉन कई प्रकार के होते हैं, वो बुक में आपको नहीं दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट्स, क्या सिक्रेट्स करता है? सिक्रेट्स इंटरफेरॉन a type of cytokine, ये इंटरफेरॉन which protect the non infected cell from viruses and provide signal to protect themselves हो गया, टू प्रोटेक्ट themselves हो गया। इंटरफेरॉन is given for, इंटरफेरॉन दिया जा रहा है किस, सुनो जी, इंटरफेरॉन इज गिवन फॉर, इंटरफेरॉन किसके लिए दिया जा रहा है? गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ड्यूरिंग इम्यूनोथेरेपी,
ड्यूरिंग इम्यूनोथेरेपी के समय। हो गया, ये है। और साइटोकिन के बारे में कुछ लिखा तो बता दें, हम बता देंगे उसको। और कोई परेशानी बताइए? रिसर्च भी चल रहा है इस पर, इम्यूनोथेरेपी में दिया जाता है इसको, रिसर्च चल रहा है। अगर काम हो गया तो इंटरफेरॉन जो है कैंसर को ठीक कर देगा। और कोई परेशानी? बुक में देख लीजिए, कोई परेशानी तो पूछ लीजिए हमसे। कोई लाइन ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता हो, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, रिसर्च इज गोइंग ऑन, research is going on interferon research is going on interferon to protect the research is going on interferon to protect the cancer, to protect the cancer, कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हो गया, ये है आपकी इंटरफेरॉन की बातें। अब इसके बाद दूसरा हेडिंग आपका है कौन सा बैरियर, कौन सा बैरियर, ये बैरियर ख़त्म हो गया। अगला ही डालेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, कल एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ाएंगे, इम्यूनिटी भी ख़त्म करेंगे कल। हो गया, चलिए फिर मुलादेब पर देख लीजिए इसको, कल फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। बाय।